और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई दुनिया के सामने आए और खामनेई ने सीधे इजराइल पर जीत का दावा कर दिया। इतना ही नहीं, इस वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना, उसके बाद बातचीत करते हैं। एक जरूरी खबर है जो आप तक पहुंचानी जरूरी है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई दुनिया के सामने आए और खामनेई ने सीधे इजराइल पर जीत का दावा कर दिया। इतना ही नहीं, खामनेई ने यह भी ऐलान कर दिया कि उनके देश ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। भले ही खामनेई ने नया वीडियो रिलीज करके अपने जिंदा होने का सबूत दिया है, लेकिन सस्पेंस अभी बरकरार है कि आखिर खामनेई कहाँ छुपे हैं, कहाँ ये वीडियो बनाया गया और क्यों सीज फायर के बाद भी खामनेई पब्लिक के बीच नहीं आ रहे। तो आइए दिखाते हैं कि आखिर कौन सा वो सीक्रेट बंकर है जहां खामनेई ने शरण ले रखी। सीज फायर के 52 घंटे बाद खामेनेई का नया वीडियो रिलीज। 5 मिनट 9 सेकंड के वीडियो में खामेनेई ने किए चौंकाने वाले दावे। सीक्रेट बंकर से बोले खामेनेई, अमेरिका और इजराइल पर फतेह का ऐलान। खामेनेई का दावा, अमेरिका बीच में ना आता तो इजराइल को तबाह कर देते। खामेनेई का नया वीडियो बताएगा कौन से बंकर में छिपे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर। 12 दिन की जंग के बाद 24 जून को ईरान और इजराइल के बीच अमेरिका युद्ध विराम का ऐलान करता है और जंग थम जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई को लेकर रहता है, क्योंकि युद्ध विराम के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने आकर जंग रुकवाने का ढोल पीटा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दुनिया के सामने आकर कहा कि ईरान की जिन न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने के लिए उन्होंने जंग छेड़ी, अमेरिका के सपोर्ट से वो कामयाब हुए। हालांकि ईरान की सेना की तरफ से भी दावा हुआ कि इजराइल के शहरों में जिस तरह से उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइलें मारकर तबाही मचाई, जंग में जीत उनकी हुई है। ईरान की सड़कों पर जनता जश्न मनाते हुए दिखती है, हाथों में खामेनेई के पोस्टर लिए हुए दिखती है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सीज फायर हो गया तो खामेनेई कहाँ है? क्योंकि जंग के बीच में सिर्फ एक मर्तबा यानी 18 जून को खामेनेई का वीडियो सामने आया था और उसके बाद खामेनेई गायब हो गए। 24 जून को सीज फायर भी हो गया, लेकिन खामेनेई का कोई वीडियो नहीं आया। ऐसे में इंटरनेशनल मीडिया में खामेनेई को लेकर जबरदस्त चर्चा शुरू होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई को बीते एक सप्ताह से न तो सार्वजनिक रूप से देखा गया और न ही उनसे कोई बात हुई है। ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम के बावजूद खामेनेई अब तक सामने नहीं आए हैं। अब सवाल ये उठा कि क्या ईरानी सुप्रीम लीडर सुरक्षित है? न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यही सवाल ईरान के सरकारी टेलीविजन पर खामेनेई के कार्यालय के एक अधिकारी से पूछा जाता है। टीवी होस्ट ने अधिकारी से कहा, लोग सर्वोच्च नेता के बारे में बहुत चिंतित हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कैसे हैं? खामेनेई के आर्काइव अफसर मेहदी फजाइली ने इसका सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। सर्वोच्च नेता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार लोग अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। सुप्रीम लीडर खामेनेई की गैर मौजूदगी ने ईरानी लोगों को भी हैरान और बेचैन किया। सरकारी अधिकारी इस बारे में टाल मटोल करते रहे हैं कि क्या उन्होंने हाल के दिनों में खामेनेई से मुलाकात की है या उनसे बात की है। उनकी चुप्पी ने अटकलों की झड़ी लगा दी है कि क्या हाल के फैसलों में खामेनेई शामिल रहे हैं, क्या वो अभी भी देश की निगरानी कर रहे हैं, क्या वो घायल हैं, बीमार हैं या जिंदा भी हैं। ईरान के अखबारों में भी खामेनेई की गैर मौजूदगी सुर्खियों में आ गई। खानमैन नाम के ईरानी न्यूज़पेपर के एडिटर मोहसिन खलीफे ने कहा कि अगर खामेनेई मर जाते तो उनका अंतिम संस्कार सबसे शानदार और ऐतिहासिक होता। खामेनेई को लेकर डर इस बात से भी छाया क्योंकि नेतन्याहू ने कहा कि खामेनेई की अगर हत्या हो जाती है तो युद्ध भड़केगा नहीं बल्कि खत्म हो जाएगा। तो देख ली दोस्तों आपने वीडियो में पता चलता है साफ साफ के खामेनेई ने ऐसे एक बंकर में छुप गए, जाके खुफिया बंकर में, जहां पर पहुंचना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो लोग सोच में पड़ गए कि आखिर खामेनेई गए कहाँ।
और कुछ लोगों ने तो दावा भी कर दिया कि वो शायद अब मर चुके हैं, नहीं रहे वो। लेकिन सीज फायर के 52 घंटे बाद निकलकर एक ऐसा उनका वीडियो आता है जो सबको चौंका देने वाला है। उन्होंने सीधा ये ऐलान किया है कि हमारी जो अमेरिका और इजराइल पर फतेह हुई है, यानी कि हम जीत गए हैं। ये सामने वीडियो आता है और एक ऐसे बंकर, ये भी खुफिया जगह से आता है, ये नहीं कि पब्लिक के बीच वो अभी भी नहीं आए हैं, अंदर से ही बनाकर वो कहीं खुफिया जगह से बंकर में से वीडियो बनाकर जो है वो भेजते हैं। लेकिन इजराइल का भी यही कहना था कि पहले ये खामेनेई को अगर हत्या हो जाती है खामेनेई की, तो ये जंग जो है रुक जाएगी और हमारा जो है और ज़्यादा उस पर मजबूती से हम हावी हो पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, किसी को मारना इतना आसान थोड़ी ना है। वो भी ऐसा नहीं है, मैंने बोला कि बंकर की सुविधा कम है ईरान में, मगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए तो बना रखे हैं ना। और जो लोग वहाँ पर रहते थे, जिन इलाकों में तुम ज़्यादा से ज़्यादा हमला कर रहे थे, वहाँ के लोग भी जो है उन्होंने ऐसे क्षेत्र में पहुँचा दिए जहाँ पर जो है तुम हमला करने की सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे क्षेत्रों में जो है उन्होंने पहुँचा दिए। लेकिन अभी भी तुम्हारा दावा ये है कि अमेरिका ने और हमने, इसराइल ने जो है, नेतन्याहू का ये कहना है कि हमने मिलकर और अमेरिका ने मिलकर उनका न्यूक्लियर सिस्टम जो है सारा का सारा बिगाड़ दिया है। अब वो न्यूक्लियर बना नहीं पाएंगे और हमारी जीत हुई है। लेकिन उधर ही ईरान के बयान आते हैं 52 घंटे बाद कि ये हमारा तमाचा है अमेरिका के ऊपर और ईरान के, उसके इजराइल के ऊपर, कि हमने जो है फतेह पाई है और ना ही इनसे हमारा कुछ बिगड़ा है, ना ही हमारा कोई न्यूक्लियर परमाणु बम का सिस्टम खराब हुआ है। हमारा काम अब भी जारी है और हम ये आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन जिस दिन ये बन गया उस दिन ये समझ लो फिर कि इतना मजबूत हो जाएगा ईरान का जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन सोचने वाली बात ये, क्या ये जंग की ऐसी कौन सी शर्तें हैं जिन पर रुकवाई गई है? तो खामेनेई का ये कहना, हमारी कोई शर्त नहीं है, ऐसी कोई शर्त पर रुकवाई नहीं गई है जिससे हम न्यूक्लियर परमाणु बम रोक दें, यानी कि बनाना बंद कर दें। ऐसी कोई शर्त को हमने कबूल ही नहीं किया है। तो ये जो है हमारा सिलसिला जारी रहेगा और परमाणु हम बनाते रहेंगे। लेकिन अमेरिका ने जो सीज फायर कराया उसको ख़तरा था क्या नाम है कि और ज़्यादा तबाही हो सकती थी। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो है दावा किया है कि अगर अमेरिका जो है इस जंग में नहीं कूदता तो हम इजराइल का वो हाल कर देते कि सोचा भी नहीं जा सकता, इतना तहस नहस कर देते हम इजराइल को। लेकिन अमेरिका ने जो है उसका साथ दिया है, इस वजह से जो है ये जंग को रोक दिया गया। अगर अमेरिका नहीं आता ना उस जंग में, तो वाकई में ईरान ने उसका ऐसा हाल कर देना था कि कोई ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता। और शायद अब अमेरिका उस पर दोबारा हमला कराए, क्योंकि अमेरिका के जो है एयरबेस इस टाइम जो है ईरान के निशाने में है, क्योंकि अमेरिका अब बहुत मुश्किल है जो उस पर हमला कराए। हमले की तो दूर छोड़ो, तुम हमले को तो छोड़ो, पहले तो ये अपने आप को अब सुधार लें, क्योंकि जितना नुकसान हुआ है ना इजराइल में, पहले तो ये इसको सुधारने में सालों लग जाएंगे और तब तक जो है ईरान अपना काम जो है दिखा देगा। क्योंकि अगर 1 साल भी इसको लगता है ना, 1 साल तो बहुत कम बता रहा हूँ, क्योंकि जब बिल्डिंगें इतनी टूट फूट हुई है ना, इनको संवरने में, इनको सही होने में ना काफ़ी वक्त लग जाएगा और तब तक अपना काम जो है ईरान पीछे दिखा देगा। अगर उसका न्यूक्लियर का काम चल रहा है ना, तो 1 साल में वो इतने बना देगा कि फिर उससे कोई टक्कर लेने वाला जल्दी से पैदा नहीं होगा इलाके में, इस आसपास के देशों में। क्योंकि एक ईरान ऐसा अकेला देश है जिसका किसी ने भी साथ नहीं दिया, किसी मुस्लिम कंट्री ने साथ नहीं दिया। वो अकेला लड़ा है इन 2 देशों से, अमेरिका से और इजराइल से। वो 2 देशों से कैसे लड़ा है मैं आपको बताता हूँ। 2 देशों से ऐसे लड़ा है, हमला इजराइल ही कर रहा है लेकिन उसे हथियार अमेरिका से जा रहे हैं। इस वजह से जो है समझ लो कि वो 2 देशों से अकेला लड़ा है और उसका दूसरे ने किसी ने साथ नहीं दिया है। फिर भी इन पर वो इतना हावी हो गया कि इन्हें सीज फायर करना इनकी मजबूरी बन गई। अगर ये सीज फायर नहीं करते और अमेरिका अगर नहीं आता इसके इजराइल के साथ, तो इजराइल शायद ही बच पाता। उसका वो हाल कर देना था ईरान ने कि वो सोच भी नहीं सकता। अभी से उसका ये हाल है, अभी से उसकी हवा टाइट हुई पड़ी है। हालांकि अमेरिका का साथ भी है, लेकिन सीज फायर तोड़ने के बाद अमेरिका के जो लफ्ज़ रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने गुस्से में उनको बोला है कि शायद ही अभी दोस्ती आगे चलेगी या नहीं चलेगी। भाइयों कमेंट बॉक्स में बताकर जरूर जाना, क्या अमेरिका और इजराइल की दोस्ती रहेगी अब? ये सोचने वाली बात है। बाकी ऐसी अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे।